क्वेश्चन है द फॉलोइंग बॉडीज आर मेड टू रोल अप विदाउट स्लिपिंग द सेम इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल प्लेन ring of radius r, solid cylinder of radius r by 2 and solid sphere of radius r by 4. If in each case the speed of center of mass at the bottom of the incline is same, the ratio of the maximum height they climb. रेशियो बताना है मैक्सिमम हाइट का जब वो क्लाइम कर रहे हैं। तो यहाँ पे यानी कि इस तरीके से ये इंक्लाइन प्लेन होगा, ये एंगल कितना है थीटा, मैक्सिमम हाइट मान लो ये h1 h2 जो भी करें, h1 है, दूसरे में h2 है, तीसरे में h3 है। तो इस केस में बोला है इन सेम इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन स्पीड ऑफ सेंटर और बॉटम सेम है, सबके पास बॉटम के पास जो वेलोसिटी है वो सेम है। तो इस केस में ये रोल करते हुए जा रही है, ओमेगा की वेलोसिटी ओमेगा होगा। तो इस केस में हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो एनर्जी तो हाफ mv² प्लस में हाफ, अब इस केस में रिंग है सॉलिड सिलेंडर, हम जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो आई की जो वैल्यू है, अगर आप देखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² और सॉलिड सिलेंडर का होता है mr²/2 और सॉलिड स्फीयर का क्या होता है सॉलिड स्फीयर 2/5 mr², ये होता है आपके पास। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई आपके पास, तो mv² प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं बीटा mv²। बीटा क्या होता है आपके पास, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीटा, यहाँ पे इसमें बीटा की जो वैल्यू है वो 1 है, इसमें कितनी है 1/2, इसमें 2/5 है। तो बीटा सब के आगे लग रहा है, तो बीटा mr² इंटू में ओमेगा² और v इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा। v इक्वल टू क्या होगा, रोलिंग करते हुए जा रही, तो v इक्वल टू r ओमेगा, v इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा r इंटू ओमेगा। तो ओमेगा को लिख सकते हो v/r, तो v²/r² इक्वल टू क्या हो जाएगा mgh। तो यहाँ से r² से r² कैंसिल हो गया, तो हाफ mv² प्लस में हाफ बीटा mv²। अब यहाँ पे ये रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रही जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो इस केस में रेडियस का कोई रोल नहीं है, इक्वल टू क्या हो जाएगा mgh, m से m क्या हो जाएगा कैंसिल, तो v²/2 प्लस में बीटा v²/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा gh के बराबर। तो यानी कि r पे तो कहीं r है ही नहीं, तो r पे डिपेंड ही नहीं करेगा इस केस में, तो r पे डिपेंड नहीं करेगा किसी भी केस में। अब इस केस में हम वेलोसिटी इसने पूछी है आपसे कितनी होगी, तो यहाँ से सॉरी h मैक्सिमम हाइट का रेशियो, तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो आ जाएगा 2 यानी कि v² प्लस बीटा v² इक्वल टू आ जाएगा gh। तो यहाँ से v² कॉमन ले लो, ये आ जाएगा बीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू gh। तो यहाँ से आपके पास h की जो वैल्यू है वो आ जाएगी v²/2g इंटू में बीटा प्लस 1, ये आएगी। तो रेशियो अगर लिखोगे तो रिंग की रेशियो इंटू में सिलेंडर रेशियो स्फीयर, तो रिंग का अगर लिखो तो v²/2g इंटू में बीटा की वैल्यू 1+1 रेशियो v²/2g बीटा की वैल्यू 1/2 प्लस 1 रेशियो v²/2g बीटा की वैल्यू 2/5 प्लस 1 यहाँ जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा ये v² से तो कैंसिल कर दो, ये आएगा 2 रेशियो 3/2 रेशियो 7/5। तो यहाँ पे हम इसको एक कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 10 से इसको, 10 से इसको और इसको भी 10 से, तो आएगा 20 रेशियो ये 5 15 रेशियो, कितना आ जाएगा आपके पास 14। तो 20 रेशियो 15 रेशियो 14, तो यानी कि ये ऑप्शन होगा। ऑर्डर यहाँ पे नहीं दे रखा किस तरीके से होगा, तो 20 रेशियो 15 रेशियो 14 इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें।